नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग देश वाले बयान पर कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश की आलोचना की। प्रकाश अंबेडकर ने मनोज जरांगे के लिए उम्मीदवारी की मांग कर एमवीए में फंसाया सीट बंटवारे का पेच। संजय राउत के बिगड़े बोल, कहा नई संसद 5 स्टार जेल की तरह। मोदी सरकार ने किसानों को दिया होली का तोहफा, बैंक खातों में भेजे 21 करोड़ रुपए। 1993 सीरियल ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टूडा बरी, अन्य 2 आरोपी को उम्र कैद। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सैयद नासिर हुसैन की जीत के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने का मामला गर्माता जा रहा है। इसे लेकर जहां भाजपा ने विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा काटा है, वहीं सत्तासीन कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। पार्टी के नेताओं ने साफ किया है कि अगर विधानसभा के बाहर ऐसा कुछ हुआ है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पुलिस ने ब्यादगी से सैयद नासिर हुसैन के एक करीबी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस शख्स की आवाज के सैंपल भी इकट्ठा किए हैं। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम मोहम्मद शफी नशीपुड़ी बताया जा रहा है। वह एक कारोबारी है। पुलिस ने पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी के मामले की जांच के तहत उसकी आवाज के सैंपल इकट्ठा किया है। पुलिस ने बताया है कि नशीपुड़ी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के वक्त विधानसभा में ही मौजूद था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद डी.के. शिवकुमार के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्रीय अनुदान जारी करने में कथित अन्याय के कारण दक्षिणी राज्य एक अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए मजबूर होंगे। यह कहते हुए कि वित्त आयोग की बात मानने के अलावा केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सीतारमण ने कहा कि राज्यों को आयोग के साथ बैठना चाहिए और उस महत्व को उजागर करना चाहिए जिससे उन्हें अनुदान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने बुधवार को एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम अड्डा के दौरान कहा, दक्षिणी राज्य अब दक्षिणी राज्यों को मिलाकर एक अलग राष्ट्र के रूप में बहुत खतरनाक सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी एमवीए में सीटों के बंटवारे पर नया पेच फंसा दिया है। उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को उनके गृह जिला जालना से लोकसभा टिकट देने की मांग की है। अंबेडकर का कहना है कि जालना में मनोज जरांगे पाटिल और पुणे सीट से डॉक्टर अभिजीत वैद्य को एमवीए के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतारा जाए। मनोज जरांगे पाटिल इन दिनों मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले 17 दिनों की भूख हड़ताल खत्म की है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनकी हत्या करना चाहते हैं। इस पर मंगलवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सरकार को उनके खिलाफ विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। इन दिनों एमवीए में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख नेता संजय राउत ने विवादित बयान दिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल एक बार फिर बढ़ गई है। दरअसल 29 फरवरी को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने नई संसद भवन की तुलना 5 स्टार जेल से की है। मीडिया के अनुसार संजय राउत ने कहा, नई संसद एक 5 सितारा जेल की तरह है जहां आप काम नहीं कर सकते। जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो हम अपनी ऐतिहासिक संसद पुरानी संसद में अपना संसद सत्र शुरू करेंगे। पीएम मोदी को 2024 के चुनाव के लिए 400 के बजाय 600 का लक्ष्य रखना चाहिए। शरद पवार जब 2014 से पहले कृषि मंत्री थे, भारत के अब तक के सबसे अच्छे कृषि मंत्रियों में से एक थे। ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि पीएम मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने पूर्व महाराष्ट्र के विदर्भ में यवतमाल जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि वितरित की। इसके तहत मोदी सरकार ने किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की और किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित किए, जिससे 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर किए गए। इस दौरान पीएम ने कहा, आज सिर्फ एक क्लिक से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए और यह मोदी की गारंटी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अजमेर की आतंकी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम टाडा अदालत ने 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 30 साल बाद सुनाए गए फैसले में टुंडा को सभी आरोपी से बरी कर दिया है। वहीं 2 अन्य आरोपी इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 28 फरवरी 2004 को डाटा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर दिया था, जबकि अन्य आरोपियों की सजा बरकरार रखी थी। ये आरोपी फिलहाल जयपुर जेल में बंद है। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के पास जाने के बाद चर्चा में आई कांग्रेस की नेता मुमताज पटेल ने एक बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी और गठबंधन से पहले तक भरूच सीट पर टिकट की दावेदार रही। मुमताज का कहना है कि उन्हें दिल्ली में किराए पर सिर्फ इसलिए मकान नहीं मिल रहा है क्योंकि वह मुसलमान है। मुमताज पटेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बात कही है। एंकर ने जब उनसे सवाल किया कि क्या मुसलमान भारत में सुरक्षित है, तो इस पर मुमताज ने कहा कि काफी टफ स्थिति है। ये बातें मैं एक मुस्लिम होने के नाते कह रही हूँ। आज भी अगर मैं दिल्ली में एक घर किराए पर लेना चाहूँ तो कोई देगा नहीं। मैं रोज घर ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों पर किसान प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। किसान आज 29 फरवरी को बड़ी बैठक करेंगे और उसमें दिल्ली कूच पर आखिरी फैसला लेंगे। किसान नेता कह रहे हैं कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी जारी है। विपक्ष तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। हालांकि सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों को रोकने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बुधवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वह अपने आप को उन पर नहीं थोपेंगे। अगर वे चाहते हैं कि वह पार्टी छोड़े तो वो छोड़ देंगे। जिंदवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग के दौरान नेता ने कहा कि उन्हें कई वर्षों से कार्यकर्ताओं का प्यार मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने एक नया तालिबानी फरमान जारी किया है। इस बार इस तालिबानी फरमान की शिकार अफगानिस्तान में चलने वाले टीवी चैनलों की महिला एंकर हुई है। तालिबान के मीडिया इंफॉर्मेशन मंत्रालय यानी
वॉइस और सदाचार मंत्रालय ने कहा कि काबुल में मौजूद टीवी चैनलों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत कहा गया है कि जिस समय महिला एंकर समाचार पढ़ रही हो, उनका चेहरा टीवी पर ना दिखाई दे। उनका चेहरा पूरी तरह से कपड़े से ढका रहे और केवल उनकी आंखें ही टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे। मशहूर पाकिस्तानी गायिका साजिया मंजूर ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में तीखी बहस के दौरान अपने सह मेजबान को जोरदार तमाचा जड़ दिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साजिया मंजूर इस वीडियो में ये बार बार दोहराती दिख रही है कि उन्होंने पिछली बार भी इसे लेकर मना किया था और तब कहा था कि प्रैंक है। इस दौरान बीच में शो के होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर मामले को शांत कराने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन इसका बहुत फायदा होता दिखता नहीं है। साजिया ने हास्य हलाकर और सह मेजबान शेरीन नन्हा पर अपनी टिप्पणियों के साथ सीमा पार करने के लिए अपना गुस्सा निकाला। नन्हा ने मजाक में पूछा, साजिया मैं आपको हमारी शादी के बाद सीधे हनीमून के लिए मोंटे कार्लो ले जाऊंगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप किस क्लास में यात्रा करना चाहोगे? इसके बाद साजिया भड़क गई और दोनों के बीच विवाद हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग देश वाले बयान पर कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश की आलोचना की। प्रकाश अंबेडकर ने मनोज जरांगे के लिए उम्मीदवारी की मांग कर एमबीए में फंसाया सीट बंटवारे का पेच। संजय राउत के बिगड़े बोल, कहा नई संसद 5 स्टार जेल की तरह। मोदी सरकार ने किसानों को दिया होली का तोहफा, बैंक खातों में भेजे 21 करोड़ रुपए। 1993 सीरियल ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टूडा बरी, अन्य 2 आरोपी को उम्र कैद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।